अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी ने बताया कि 2 बैन रियासती बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने नवीपेट पुलिस स्टेशन में केस की तफसीलात का इंकशाफ किया। निजामाबाद शहर के निजाम कॉलोनी के तहसीन खान और महाराष्ट्र के सैयद सोहेल ने कई मुकामात पर बाइक चोरी की वारदातें की हैं। इस सिलसिले में नवीपेट के कुमार गली की बाइक गंगा वाइन शॉप के सामने से चोरी हो गई। मुतासरा ने पुलिस को शिकायत की और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। जब पुलिस रंजान लेक्स रोड पर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी तो तहसीन खान और सैयद सोहेल को जो मशकूक नजर आए उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। 4 दिन कबल उन्होंने नवीपेट में गंगा वाइन शॉप के सामने खड़ी हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल चोरी करने का इतराफ किया। उन्होंने नवीपेट में 5 बाइक, रेंजल में 1, बोधन टाउन में 1 और बसर में 1 बाइक चोरी करने का भी इतराफ किया। 11 बाइक जिसकी कुल मालियत 4,70,000 रुपए बताई गई बरामद कर ली गई। ACP ने मोटरसाइकिल चोरी का मामला हल करने पर पुलिस अफसरान और अमले को मुबारकबाद दी। లాస్ట్ 1 వీక్ నుంచి CA నార్త్ రూరల్ ఆధ్వర్యంలోని శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలోని టీము చాలా కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్ చేశారు. చిన్న క్లూ ఆధారంగా వీళ్ళు మహారాష్ట్ర వెళ్ళి నాందేడ్ వెళ్ళి అక్కడ నుంచి కొన్ని క్లూస్ తీసుకొని ఈ రెగ్యులర్గా నవీపేటలో फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, 18 स्पोर्ट्स बाइक जब्त। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम के दौरान सड़कों पर खतरनाक स्टंट्स करने वाले 18 स्पोर्ट्स बाइक्स को जब्त कर लिया। ये कार्रवाई एक खुसूसी चेकिंग ऑपरेशन के दौरान की गई, जहां उन अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया जो शाहराहों पर गैर कानूनी और खतरनाक स्टंट्स कर रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने तमाम 18 बाइक्स को अपनी तहवील में ले लिया ताकि शहर की सड़कों पर कानून की पाबंदी और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां न सिर्फ बाइक सवारों बल्कि दीगर राहगीरों के लिए भी शदीद खतरा है। अवाम से अपील की गई कि वो क़वानीन की पासदारी करें और सड़कों को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें। He's a businessman. So, अगर बाइक रेसिंग इनल हुआ तो और बाइक स्टंट अगर करे तो वो गाड़ियों को पूरा सीज करके कोर्ट को हवाल करते हैं। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करें क्या है बोल तो हमारे एरिया में कोई बाइक स्टंट, बाइक रेसिंग कोई भी नहीं रहना। वो आपका पेरेंट्स को बोल देना है, पेरेंट्स पूरा बच्चों को बोल देना कोई गाड़ी स्टंट करना, अगर बाइक रेसिंग करना वो मना है। अब इससे पहले भी बाइक रेस करके, बाइक स्टंट करके 3-4 स्टूडेंट्स तो माइनर भी ये हो गया, डेथ हो गए। उसके लिए हमारा CP साहब का हुक्म है कोई स्टंट बाइक स्टंट करे, कोई बाइक रेसिंग करे तो सीरियस एक्शन लोगों को बोले, गाड़ियां पूरा सीज करते, कोर्ट को हवाल कर देते। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी आदिलाबाद जिले सदर शेख शकील अहमद ने कहा है कि हम पार्टी के बानी व सदर रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आजाद पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। चंद्रशेखर आजाद और रतन सिंह पर हमलों के खिलाफ आदिलाबाद जिले मुस्तकिर में बाइक रैली निकाली गई। ये रैली शहर के अहम रास्तों से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। इस मौके पर कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने धरना दिया गया। आदिलाबाद जिले सदर शेख शकील अहमद ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की क़ियादत में पार्टी एक नई सिमत में तरक्की कर रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क में चंद्रशेखर आजाद की मकबूलियत और अवामी हिमायत को कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसके लिए चंद्रशेखर आजाद पर गुंडों के जरिए हमले कराए जा रहे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया। गाड़ियों पे हमला किया जा रहा है और दलितों पे हमला किया जा रहा है, ये हम इस बात को खंडन करते हैं। आदिलाबाद भीम आर्मी के तौर से आज जो रैली निकली है ये
बड़े बेहतरीन अंदाज में निकली है। अगर आज के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद साहब के ऊपर कहीं भी अगर हमला होता है तो इससे बड़े पैमाने पे हम SLBC टनल कोलैप्स 17वां दिन SLBC टनल के अंदर बाकी 7 लापता कारकुनों को तलाश करने की कोशिश करते हुए केरला पुलिस के केडावर डॉग्स SLBC टनल में बचाव का कार्रवाइयों में मदद कर रहे। केडावर डॉग्स केरला पुलिस की स्क्वाड के आला तरबियत याफ्ता K9 डॉग्स खास तौर पर इंसानी बाक़ियात का पता लगाने के लिए तरबियत याफ्ता हैं। रेस्क्यू टीमों ने गुज़िश्ता रोज मलबे से गुरप्रीत सिंह की लाश निकाली जो SLBC टनल के अंदर TBM मशीन में फंसी हुई पाई गई थी। इसका पता केडावर डॉग्स ने लगाया था। जिले एसपी आदिलाबाद गौस आलम IPS का आदिलाबाद से बतौर पुलिस कमिश्नर करीमनगर तबादला अमल में लाया गया। आदिलाबाद पुलिस की जानिब से गौस आलम IPS के लिए शानदार अलविदाई प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तबादले पर जाने वाले SP के लिए जिले मुस्तकिल के पुलिस हेडक्वार्टर में अलविदाई परेड का इनेकाद किया गया, जहाँ उन्हें पुलिस सलामी पेश की गई और फूलों के हार पहनाए गए और फिर तमाम जिले पुलिस अफसरान और अमले के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट SP को दोस्ताना अंदाज में हेडक्वार्टर के गेट तक ले जाने के लिए रखी गई रस्सी को खींच कर ले गए। इस मौके पर खिताब करते हुए आदिलाबाद जिले SP गौस आलम IPS ने कहा कि सरकारी मुलाजिमत में तबादले आम बात होते हैं। उन्होंने कहा कि जिले में दी गई खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। जिले SP ने कहा कि वो खुशी और गम के तमाम जज्बात के साथ जिला छोड़ रहे। उन्होंने जिले पुलिस के साथ अपनी 14 माह तक अंजाम दी गई खिदमत की रफाकत का इश्तराक किया। जिले SP ने खुसूसी तौर पर आदिलाबाद जिले पुलिस अमला DPO अमला और पुलिस अफसरान का उनके ताउन पर शुक्रिया अदा किया। जिले SP ने कहा है कि अमले को रुखसत होते देखकर दुख होता है। कबल अज़े DSP आदिलाबाद जीवन रेड्डी ने जिले SP गौस आलम की जानिब से 14 माह के दौरान दी गई खिदमत से वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में DSPs L.G.1 रेड्डी, पोताराम श्रीनिवास, CH नागेंद्र, हसीबुल्ला, CIs रिजर्व इंस्पेक्टर्स, SIs रिजर्व सब इंस्पेक्टर, पुलिस अमला, मुख्तलिफ महकमों के अमला और दीगर ने शिरकत की। They are not present, but I'd like to greet them. Andarki namaskaram. Good evening to all. First of all, thank you very much, Venkat, RI Admin Venkat, for such a wonderful parade, for such a wonderful farewell parade. And after this posting order, I am also getting a mixture of feelings because समाजवादी पार्टी के मारूफ लीडर और महाराष्ट्र की सियासत का एक बड़ा नाम अबू आसिम आजमी ने जब से मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ में बयान दिया है, रियासत का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। लगातार अबू आसिम आजमी की तनकीद हो रही और साथ ही औरंगजेब की खबर को मुनद्दिम करने का मुतालबा भी जोर पकड़ता जा रहा। इस मामले में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान में वजाहत पेश की है कि आखिर औरंगजेब की खबर को मुनद्दिम करना क्यों मुश्किल है। वज़ीर आला ने एक तकरीब के बाद नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि हम सभी लोगों को लगता है छत्रपति संभाजी नगर पुराना नाम औरंगाबाद से मुगल बादशाह औरंगजेब की खबर को मुनद्दिम कर दिया जाए। हालांकि ऐसा करना सिर्फ कानून के दायरे में रहते हुए ही मुमकिन हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि औरंगजेब की खबर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक महफूज स्मारक यादगार है। कांग्रेस की मुद्दतकार में इस खबर को ASI का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया था, इसलिए खबर को मुनद्दिम करना आसान नहीं है। इसके लिए कानूनी रास्ता हमवार करना होगा। काबिल जिक्र है कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में वाक़ औरंगजेब की खबर को मुनद्दिम करने का मुतालबा BJP के सतारा से रुकन पार्लियामेंट उदयन राजे भोसले ने की थी। इसी के जवाब में वज़ीर आला फडणवीस ने वजाहत की और औरंगजेब मुखालिफिन को हक़ाइक़ से आशना कराया। उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि हम सभी एक ही बात मानते हैं, लेकिन कुछ भी कानून के तहत ही किया जाना चाहिए। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा गारमेंट्स। रमजान का चांद नजर आते ही नए कपड़ों की तलाश शुरू हो जाती है। सफा गारमेंट्स लाया है रमजान के लिए बेहतरीन कलेक्शन, जिसमें मिलेगा आपको स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। फैंसी कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 700, बच्चों के लिए कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 600, अरबी टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 1200, सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 900, बच्चों के लिए सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 600। इंपोर्टेड फैब्रिक, सबसे बेहतरीन क्वालिटी, स्पेशल रमजान ऑफर, कुर्ता
पजामा और पठानी पर 1 रमजान तक फैब्रिक खरीदने पर स्टिचिंग फ्री। रमजान स्पेशल व्हाइट कुर्ता पजामा स्टार्टिंग फ्रॉम ₹750। रेडीमेड डिजाइनर कुर्तास एंड इंपोर्टेड एम्ब्रॉयडरी पठानी पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स टॉप्स में MRP पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स के रेडीमेड कुर्ता पठानी में बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर। कीमती वक्त और पैसे बचाएं, सफा गारमेंट्स चले आए। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी X रोड, हैदराबाद। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने ऐवान में वोटर लिस्ट का इश्यू उठाया और कहा कि मुल्क भर में अपोजिशन पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि पूरे मुल्क में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं और ऐवान में इस ताल्लुक से बहस होनी चाहिए। वजीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने असदुद्दीन ओवैसी के इल्जामात का जवाब दिया है। ओवैसी के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा है कि ASI पूरी संजीदगी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा और तारीखी विरसे का ख्याल रखा जा रहा। उन्होंने एतराफ किया कि ASI में स्टाफ की कमी है, ताहम उसे जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 8,750 आसामियों की कमी, जिसमें से 3,203 आसामियां UPSC और SSC के तहत पूरी की जाती हैं। शेखावत ने कहा है कि ताजमहल में वाटर लीक होने का वाकया जरूर हुआ था, लेकिन उसे फौरी तौर पर ठीक कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की दोनों के लिए पुरअज़्म है। ओवैसी के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। अपोजिशन जहां ASI के कामकाज पर सवाल उठा रही, तो वहीं हुकूमत उसे विरासत के एहतराम के साथ तरक्की का हिस्सा करार दे रही। ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक महत्व के स्थानों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, खोजा जा सकता है, जिससे हमारे ऐतिहासिक विरासत और उसकी कंटिन्यूटी पर और अधिक प्रामाणिक रूप से बात की जा सके। ऐसे एक्सकेवेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस निरंतर करता है। इसके साथ साथ में मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स और बिल्डिंग्स का सर्वे करना, एपिग्राफिक रिसर्च करना, आर्कियोलॉजी की ट्रेनिंग प्रदान करना। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फातहीन को मुबारक हो। हमें खेलों की तरक्की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जनूबी अमेरिकी ममालिक की पॉलिसियों का मुशाहिदा करना चाहिए और हिंदुस्तान में भी ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए। इन बातों का इजहार CPI के नारायणा ने किया है और कहा कि हिंदुस्तान में भी ऐसा माहौल पैदा करना जरूरी है कि खिलाड़ियों की कम उम्री से ही हौसला अफजाई की जाए, उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम की जाए और बैनुल अक़वामी सतह पर असर डालने के लिए बनाया जाए। देखिए CPI लीडर के नारायणा का इस ज़मन में मजीद क्या कहना है। పెరు వెళ్ళొచ్చాను. సౌత్ అమెరికా, నార్త్ సెంట్రల్ అమెరికా మొత్తం చూస్తుంటే ప్రతి చిన్న గ్రామంలో కూడా ఒక కోర్టు ఉంది, ఫుట్బాల్ కోర్టు ఉంది. పెద్ద టౌన్లో ప్రతి బస్తీలో ఫుట్బాల్ కోర్టు ఉంటుంది. ఆడ కోచెస్ ఉంటారు, పిల్లలు ఆడుకుంటుంటారు. అంటే ఇది ఒక మ్యాసివ్గా జరుగుతూ ఉంది. బొలివియా లాంటి దేశంలో, పెరు లాంటి దేశంలో, సౌత్ అమెరికా దేశంలో అదొక మొమెంటం లాగా ప్రతి వార్డు నుంచి పైదాకా. मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने जम्मू में सिक्योरिटी सूरत हाल का एक आला सतह मीटिंग के दौरान जायजा लिया। मालूम हुआ है कि कठुआ में 3 आम शहरियों की हलाकत के बाद जम्मू की सिक्योरिटी सूरत हाल का अज़-9 जायजा लिया गया। जराये का कहना है कि दाखिला सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी कि सरगर्मी मिलिटेंटों और उनके मददगारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जाए। इत्तलात के मुताबिक कठुआ के बलावर में 3 आम शहरियों की हलाकत के बाद दाखिला सेक्रेटरी हंगामी तौर पर जम्मू पहुंचे। मालूम हुआ है कि दाखिला सेक्रेटरी की सरबराही में मुनाकिदा मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जराये के मुताबिक मीटिंग में पुलिस सरबराह नौलन प्रभात, फौज, CRPF, BSF और इंटेलिजेंस एजेंसियों से वाबस्ता सीनियर अफसरान शिरकत किए। बावसूख जराये के मुताबिक मीटिंग के दौरान पुलिस सरबराह नौलन प्रभात ने दाखिला सेक्रेटरी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जानकारी फराहम की।
मुल्क में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हो चुका है। इसका असर आने वाले 24 घंटे में देखने को मिलेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। IMD ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद समेत कुछ दीगर इलाकों में जोरदार बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया। शदीद बारिश और बर्फबारी को देखते हुए महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की है। IMD ने मौसम में तब्दीली को लेकर वार्निंग जारी की। महकमे के मुताबिक कई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अगले 24 घंटों में मौसम में तब्दीली आएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से सैलाब की हालत पैदा हो सकती है। निचले इलाकों में आबी जमाव हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, हद निगाह में कमी आ सकती है। IMD ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कहीं भी जाने से पहले सफर के रास्ते के सिलसिले में जानकारी हासिल कर लें। ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें। वैसे मकाम पर ना जाएं जहां पहले से पता हो कि आबी जमाव है। IMD के मुताबिक 10 से 15 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में गरज और बिजली के साथ शदीद या हल्की बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। इस मुद्दत के दौरान हिमाचल प्रदेश में गरज और बिजली के साथ हल्की या दरमियानी सतह की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। उत्तराखंड में भी गरज और बिजली के साथ हल्की और दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। मार्क कार्नी को कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कर लिया गया। लिबरल पार्टी के रहनुमा को इंतखाब में 85.9% वोट मिले। उन्हें यह जिम्मेदारी उस वक्त सौंपी गई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की अशिया पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। हालांकि ट्रंप ने टैरिफ की डेडलाइन 4 अप्रैल तक बढ़ा दी, लेकिन कनाडा ने ट्रंप के इस फैसले की शदीद मजम्मत की। फिलहाल दोनों मुल्कों के रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद मार्क कार्नी ने अपने पहले खिताब में ट्रंप की पॉलिसियों की जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कोई है जो हमारी मईशत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा। जैसा कि हम जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने हम जो बनाते हैं, बेचते हैं और जिस तरह से हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं, इस पर गैर मुनासिब टैरिफ लगा रहे हैं और वो कनाडियाई खानदानों, मजदूरों और कारोबारियों पर हमला कर रहे और हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। कार्नी ने आगे कहा, कनाडा तब तक जवाबी टैरिफ लगाए रखेगा जब तक अमेरिका की तरफ से उसे इज्जत नहीं मिलती। कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने के ट्रंप के बयान पर कार्नी ने कहा है कि हमने उसे दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बनाया और अब हमारे पड़ोसी हमें हथियाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।